हेलो स्टूडेंट्स, मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको एरोमेटिसिटी के बारे में बताया और ये भी बताया कि एरोमेटिक कंपाउंड्स को 3 भागों में बांटा गया है। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स एंड हीटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे आपके साथ। बेंजीनॉइड कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कम से कम एक बेंजीन वलय उपस्थित होती है, वो एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स की। नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजीन रिंग नहीं होती है, बेंजीन रिंग एब्सेंट होती है, बेंजीन रिंग नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल हम वन बाय वन आपसे डिस्कस कर रहे हैं। पहले एग्जाम्पल में मैं n = 0 वैल्यू रख के देखूंगी। हक्कल ने जो नियम दिया था उसमें जो फॉर्मूला था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला, उसमें मैं n की वैल्यू 0 रखूंगी और n की वैल्यू 0 रखने पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आता है। तो ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड्स हम देखते हैं कोई है क्या कि जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों और जिसमें कोई बेंजीन रिंग ना हो। इस एग्जाम्पल को देखने के साथ ही एक क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी और फिर उसका आंसर भी। इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि साइक्लोप्रोपीन एरोमेटिक नहीं है जबकि इसका कैटायन जो है वो एरोमेटिक है, साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। ऐसा क्यों? तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये है साइक्लोप्रोपीन। इसमें हम देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन से बनी हुई एक रिंग है। इसमें एक ही डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो सीधी सी बात है यहाँ n का मान 0 है। इसका स्ट्रक्चर यदि हम थोड़ा खोल कर लिखें तो इस तरह से होगा। यहाँ C है और उस पर 2 H जुड़े हुए हैं। तो ये जो कार्बन है ये 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये 2 कार्बन तो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ये कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड्स यानी सिग्मा बॉन्ड्स से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड अगर है तो ये कार्बन प्लेनर नहीं हो सकता है, समतलीय नहीं हो सकता है। ये समतलीय नहीं है अर्थात ये संरचना समतलीय नहीं है। और हमने जब एरोमेटिसिटी के डिस्कशन किया था आपके साथ तो बोला था कि हक्कल के नियम में किसी यौगिक को चक्रीय भी होना चाहिए, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा उसको प्लेनर यानी कि समतलीय होना चाहिए। तीसरा उसके अंदर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और चौथा उसमें डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। जब कोई यौगिक ये चारों शर्तें पूरी करेगा तभी वो यौगिक एरोमेटिक होगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि यौगिक समतलीय नहीं है क्योंकि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। चूँकि ये समतलीय नहीं है इसलिए इसमें डीलोकलाइजेशन भी नहीं होगा और इसलिए ये एक नॉन एरोमेटिक यौगिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। अब अगर यदि हम इसके अंदर प्लस चार्ज क्रिएट कर दें, इसका यदि एक H निकल जाए अपने इलेक्ट्रॉनों के साथ, तो जो पीछे संरचना बच रही है वो है साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन। इस साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन में हम देखते हैं कि यहाँ प्लस चार्ज क्रिएट हो गया है और ये इलेक्ट्रॉनों की जो कमी क्रिएट हो गई है, इस कमी को पूरा करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर इधर मूव हो जाते हैं। चूँकि ये इधर मूव हो रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि पाई इलेक्ट्रॉन जो अब तक डीलोकलाइज नहीं हो रहे थे वो डीलोकलाइज होना शुरू हो गए। तो जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा प्लस चार्ज इधर मूव कर जाएगा, तो अगली संरचना ये बनेगी। फिर इस इलेक्ट्रॉनों की कमी को पूरा करने के लिए ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे और प्लस चार्ज इधर। तो ये बारी बारी से 3 अनुनादी संरचनाएं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया है। चूँकि यहाँ डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए ये एरोमेटिक है। अर्थात ये जो साइक्लोप्रोपीन है ये एरोमेटिक नहीं था, पर उसका जो धनायन है यानी साइक्लोप्रोपीनाइल कैटायन जो है, ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये एरोमेटिक है इन नेचर।
इसी तरह सेकंड एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। ये सेकंड एग्जाम्पल जो है ये है n इज इक्वल टू 1 का। तो जब हम 4n + 2 में n का मान 1 रखते हैं तो रिजल्ट आता है 6 pi इलेक्ट्रॉन्स। 6 pi इलेक्ट्रॉन में ये जो एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटाडाइइन, इसका भी एक क्वेश्चन बनता है कि 6 pi इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके अंदर 4 pi इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्वेश्चन पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि साइक्लोपेंटाडाइइन एरोमेटिक नहीं है, जबकि इसका जो ऋण आयन है, जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन है, वो एरोमेटिक है। ऐसा क्यों? तो देखिए कि यहाँ पे पहले मैं बनाऊंगी साइक्लोपेंटाडाइइन, उसमें क्लियरली दिख रहा है कि केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। चूँकि इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं और साथ ही साथ ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के कारण ये स्ट्रक्चर भी प्लेनर नहीं है, तो ये एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है। क्या इसको हम एरोमेटिक बना सकते हैं? देखिए कैसे बनाते हैं कि इसके अंदर अगर एक ऋण आयन क्रिएट कर दिया जाए, यदि इसके अंदर इसमें से H आयन निकाल लिया जाए, इसमें 2 हाइड्रोजन थे ना कार्बन के पास, एक H जो है वो H+ के रूप में यदि बाहर निकाल दें तो यहाँ पर कार्बन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर क्रिएट हो जाते हैं। ये तो था साइक्लोपेंटाडाइइन और ये है इसका एनायन। तो एनायन के अंदर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अभी तक इसके अंदर 4 पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब ये 2 जोड़ दिए जाएं तो ये 6 हो जाएंगे। ये क्यों जोड़ने हैं? क्योंकि ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये वलय के अंदर घूमना शुरू हो जाते हैं, ये अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ बॉन्ड बना लेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इधर चला जाएगा और यहाँ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इधर आ जाएंगे। बारी बारी से साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन के 5 कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। चूँकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ठीक नहीं थी, 6 नहीं थी और प्लेनर भी नहीं था, इसलिए डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा था। तो साइक्लोपेंटाडाइइन एक नॉन एरोमेटिक स्ट्रक्चर है, जबकि यहाँ ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने के बाद टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शामिल हो गए हैं रेजोनेंस के अंदर, इसलिए ये स्ट्रक्चर एरोमेटिक है। डीलोकलाइजेशन शुरू हो गया है यहाँ पर, इसलिए ये एरोमेटिक है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन आता है कि साइक्लोहेप्टाट्राइइन जो है वो एरोमेटिक है या नहीं, वो आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। और यदि वो एरोमेटिक नहीं है तो क्यों नहीं है वो एरोमेटिक, और उसका कैटायन एरोमेटिक है या एनायन एरोमेटिक है। तो आपके लिए ये एक क्वेश्चन छोड़ रही हूँ मैं, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि साइक्लोहेप्टाट्राइइन एरोमेटिक है या नहीं है, और यदि नहीं है तो क्या इसका धनायन या ऋणायन एरोमेटिक है, और रीज़न भी आपको बताना है। एरोमेटिक कंपाउंड्स की थर्ड कैटेगरी है हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स यानी विषम चक्रीय यौगिक। तो ऐसे एरोमेटिक यौगिक जिनमें रिंग बनाने में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य हीट्रो एटम भी काम में आता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हेलोजन, तो उसे हम कहेंगे विषम चक्रीय यौगिक। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि नॉन बेंजीनॉइड के जितने भी एग्जाम्पल अभी पीछे मैंने डिस्कस किए, उनमें किसी में भी बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं थी। चूँकि उनमें बेंजीन रिंग नहीं थी इसलिए उनको नॉन बेंजीनॉइड कैटेगरी में रखा गया है। तो अब हम हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स को देख लेते हैं। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है पिरिडीन का। यहाँ 5 कार्बन और 1 नाइट्रोजन मिलकर 6 सदस्यीय वलय बनाती है, 6 मेंबर्ड रिंग बनाती है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके अंदर। चूँकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसलिए ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड भी होते हैं, जगह बदलते हैं अपनी। अगली संरचना में आप देख सकते हैं कि इसने जगह बदल ली है, इसलिए पिरिडीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। पिरिडीन के नाइट्रोजन के ऊपर जो अयुग्मित ये जो इलेक्ट्रॉन हैं ये रेजोनेंस में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं।
अगला एग्जाम्पल 5 मेंबर रिंग का है, वो है पायरॉल। पायरॉल के अंदर हम देख रहे हैं 5 सदस्यीय वाला है। यहाँ पर नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले से 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ एरोमेटिक होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन, और अगली संरचना ये बन जाती है। इसकी और भी संरचनाएं बनती हैं, वो आप कोशिश कीजिएगा बनाने की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का है, फ्यूरेन। फ्यूरेन में भी हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास ये 2 पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर यहाँ एक यहाँ। तो वलय के अंदर ऑलरेडी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में भाग लेने के लिए दे देता है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए अगली संरचना में इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव होकर यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा। 1 बाय 1 सभी कार्बन्स पर माइनस चार्ज आएगा। ये भी n=1 वाला ही एग्जाम्पल है, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। इन तीनों एग्जाम्पल्स में, यानी कि पिरिडीन, पायरॉल और फ्यूरेन में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि जो रिंग बनाने में हीट्रो एटम भी यहाँ पर काम आ रहा है। बावजूद इसके यहाँ पर भी हक्कल के नियम का पालन होना ज़रूरी है एरोमेटिक होने के लिए, यानी कि स्ट्रक्चर को प्लेनर होना ज़रूरी है, साइक्लिक होना ज़रूरी है, पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या सही सही होनी चाहिए, और वो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज भी होने चाहिए। आई होप आपको एरोमेटिसिटी टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।